तो मेरा ये कहना है, मोदी जी ऐसे करके आप अपना गिरवान झाँको। आप धोती के अलावा आप मोदी जी को पहनाओ स्कर्ट जींस, उसको पहनाओ साड़ी मोदी जी को। क्या तो करो, तुम तो दिल्ली को खा बैठे हो। मोदी जी की दाढ़ी से कोई नहीं डरता है, ना हिंदुस्तान डरता है ना कोई डरता है ना। अगर ऐसी बात है मोदी जी की दाढ़ी से डरने का, तो हमारे सामने आओ, मोदी जी आपके दाढ़ी का सेविंग करवा दूंगी हम। अगर आप लड़ाई करवाओगे मोदी जी, नहीं तो आपके संसद भवन में हम लोग जाके लड़ाई करूंगी। पहला होबे। अच्छा, फिर कलकत्ता, अगर आप कलकत्ता को नजर डालोगे तो चूर चूर हो जाओगे। जैसे मोदी जी आया, कोरोना वायरस चालू हो गया, कोरोना वायरस का ऐसा खाप दिल में बैठा दिया कि इंसान अपना जॉब, दाढ़ी या कहीं पे भी जाना सब छोड़ दे उन लोग ऐसा। नमस्कार, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कोलकाता की जनता क्या चाहती है। जहां बीजेपी एक बार ये कह रही है कि हम जीत पे आएंगे, हम 200 सीट का आंकड़ा पार करेंगे, वहां जनता ये लगातार पूछ रही है कि आपने सेंट्रल में क्या किया, आपने 7 सालों में क्या किया, आपने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन में हालत हुई थी देश की, उसको लेके भी लगातार सवाल पूछा जा रहा है। हमारे साथ ट्रांसजेंडर यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनकी राय क्या है। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरी राय ये है कि इस बार ममता बनर्जी जीतना चाहिए, क्योंकि मोदी जब से आई है देश में तो देश का बुरा हाल हो गया है। बोलते हैं कि काला धन हटाने के लिए, काला धन तो खुद अपने घर पे इतना काला धन पैदा करके रख दिया है कि क्या बताऊं। और जो आम आदमी इंसान हैं वो मर रहे हैं। और हमें तो, मेरा कहने का मतलब ये है कि मोदी इस बार नहीं जीतना चाहिए, कहीं से भी नहीं। क्योंकि ये मोदी हमारा ट्रांसजेंडर का बिल भी पास करने वाला था कि घरों में बधाई ना दो ट्रांसजेंडर लोगों को। फिर भी हम लोग संसद भवन में जाके दिल्ली के किन्नर लोग मिलके हम लोग लड़े, उनसे झगड़े करे, हम लोग अपने खिलाफ का आवाज़ उठाए, तभी हमारा बिल पास नहीं हो पाया है ना। इस बार तो मैं कहूँगी कि ममता बनर्जी जीतना चाहिए, मोदी को हटाना। वो तो कह रहे हैं कि 200 सीट पार कर लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं, तो हम लोग तो 2 तारीख के बाद आ जाएंगे, ममता दीदी साफ हो जाएंगी 2 तारीख के बाद। मैं तो ये प्रार्थना करूंगी सभी देशवासियों से, सभी पब्लिकों से मैं ये विनती करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ममता बनर्जी को वोट दे के सपोर्ट करके आप जिताइए। इस बार देखें कि किस आगे तक देश हमारा बढ़ते जाए। फिर अगर आप मोदी को जिताओगे तो बंगाल में भी मोदी जी का राज फिर से चालू हो जाएंगे और बंगाल को कंगाल बना देंगे। इसी वजह से मेरे कहने का मतलब है कि ममता बनर्जी जीतना चाहिए। अभी वो बोल रहे हैं कि सोनार बांग्ला बना देंगे, हम बंगाल को बहुत अच्छा बना देंगे अगर हम यहाँ पे आते हैं तो। सोनार बांग्ला, रही बात सोनार बांग्ला, हमारा बंगाल तो सोनार बांग्ला हमेशा ही रहे। जब से ममता बनर्जी यहाँ पे हमेशा ही सोनार बांग्ला ही है ना। और रही बात मोदी का कहने का मतलब कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, पहले तो तुम अपना गिरवान झाँको मोदी जी, तुम पहले आगे चाय आप बेचते थे, है ना। फिर 56 इंच का सीन है ना, तो कोई बात नहीं, 56 इंच का सीन है। ममता बनर्जी जी का तो 100 इंच का सीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। इसी वजह से मेरा एक कहने का विनती है कि मोदी को यहाँ से हटाओ। सोनार बांग्ला तो हमारा हमेशा सोनार बांग्ला तो हमेशा सोनार बांग्ला ही रहेंगे। और हमें इस बंगाल के निवासी को गर्व है कि ये बंगाल हमारा सोना का चिड़िया कहलाते हैं। जब से मोदी आएंगे ना तो ये बंगाल में भी ना चाइना वाला को राज हो जाएंगे। देखना, कभी भी जब यहाँ पे कोरोना वायरस कभी भी जब और काला धन की कोई भी बात नहीं था, जब से मोदी जी आया कोरोना वायरस चालू हो गया, कोरोना वायरस का ऐसा खाप दिल में बैठा दिया कि इंसान अपना जॉब, दाढ़ी या कहीं पे भी जाना सब छोड़ दे उन लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे विकास होगा, हम 7 साल में नहीं लेकिन यहाँ पे विकास करेंगे। विकास आपकी नज़र में क्या है? मेरे कहने का मतलब कुछ विकास नहीं होगा। आज तक तो दिल्ली का विकास नहीं कर पाया, तो तुम कलकत्ता का क्या विकास करोगे मोदी जी? बताओ। वो कह रहे होगा, विकास होगा, उनको कह रहे धीरे धीरे। नहीं, कुछ भी नहीं होगा विकास तो पहले दिल्ली का तो करो। तुम तो दिल्ली को खा बैठे हो। कलकत्ता, अगर आप कलकत्ता को नजर डालोगे तो चूर चूर हो जाओगे आप, ठीक है ना। कलकत्ता तक नहीं पहुंचना आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा दीदी है, खेला होबे। अच्छा, फिर लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन फिर हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे? वो मोदी जी डरा रहे हैं कि लॉकडाउन कर देंगे, ये इसलिए कि पब्लिक उन्हें वोट दे और लॉकडाउन ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ममता बनर्जी को वोट दो, लॉकडाउन होंगे जब होंगे तो तब देखा जाएंगे लॉकडाउन, है कि नहीं। आप ममता बनर्जी को वोट दे के आप देशवासियों से निवेदन है कि आप उन्हें जिताओ।
अच्छा, वो कह रहे हैं कि ममता दीदी डर रही हैं, ममता दीदी कहीं ना कहीं डर रही, क्या कहना चाहेंगे? सच में ममता दीदी डरती है? ममता बनर्जी वो एक औरत है, और देखना झांसी की रानी भी एक महिला, एक औरत था, जो चांद में गया वो भी कल्पना चावला था, वो भी औरत था, है ना। और रही बात डरने की, तो ममता बनर्जी आज तक कभी नहीं डरे। अगर उनको डर लगता तो उनके पैर में चोट लगा, तो अभी आप पब्लिक के पास में आके कभी नहीं बोलता है कि खेला होवे खेला होवे, और इस बार जरूर खेला होगा। ममता बनर्जी को जो डराने चाह रहे हैं ना, ममता बनर्जी को जो डराने चाह रहा है, ममता बनर्जी कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि वो एक औरत है, और उनके साथ पूरा देशवासी, और हम ट्रांसजेंडर, हम किन्नर भी, हम उनके साथ है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? हाँ, हिंदू खतरे में है, वो बता रहे हैं। अब रही बात हिंदू मुस्लिम की बात, तो हिंदू मुस्लिम सिख सिखाए आपस में है भाई भाई, ठीक है ना। और रही बात कि हिंदू खतरे में है, यहाँ ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है, ये आपस में। मोदी जी आप लड़ाई मत करवाओ, अगर आप लड़ाई करवाओगे मोदी जी, नहीं तो आपके संसद भवन में हम लोग जाके लड़ाई करूंगी। समझ में आया? मोदी जी की अगर बात की जाए तो मोदी जी ये कहते हैं कि हमने देश को बदल दिया तो हम बांग्ला को भी बदलेंगे। कहाँ दिल्ली को आज तक मोदी जी कहाँ बदले बताओ? अगर दिल्ली को बदलने का रहता तो बंगाल को भी बदलता, बाकी बंगाल को नहीं बदलेंगे। अगर मोदी जी बंगाल की तरफ से अगर जीतेंगे ना, तो बंगाल में भी ना चाइना वाले लोगों का राज हो जाएगा, और ये कभी जिंदगी में होने हम नहीं देंगे। मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डरता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान डर गया। क्या लगता है, सच में? रही बात पाकिस्तान का, देखो वो भी एक देश थे। मोदी जी की दाढ़ी से डरना क्या? मोदी जी की दाढ़ी से कोई नहीं डरता है, ना हिंदुस्तान डरता है, ना कोई डरता है ना। अगर ऐसी बात है मोदी जी की दाढ़ी से डरने का, तो हमारे सामने आओ, मोदी जी आपके दाढ़ी का सेविंग करवा दूंगी हम। तो आप और 56 इंच के सीना को लेके क्या कहना चाहेंगे? 56 इंच का सीना को लेके रही बात, तो 56 इंच का सीना उस टाइम जब आप हुआ था मोदी जी की, जब आप चाय बेचते थे केटली में, तब आपका 56 इंच का सीना था। अब तुम्हारा 56 इंच का सीना नहीं है मोदी जी, इस बार ममता बनर्जी का है। कितने इंच का सीना है उनका 0 इंच का सीना है, 0। अच्छा, अभी बंगाल में क्या लगता है आपको, जनता किसको मानेगी 2 तारीख के बाद? लग रहा है क्योंकि वो तो कह रहे हैं 2 तारीख के बाद बीजेपी आएगी। बीजेपी अब नहीं आने वाला है, ममता बनर्जी जी आएंगे। और हम देशवासियों से, कोलकाता के देशवासियों से निवेदन है कि हमारे ममता बनर्जी को जिताइए और उनको फुल सपोर्ट करिए, है ना। उनको इतना सारा प्यार दीजिए, इतना सारा प्यार दीजिए कि ममता बनर्जी हम लोगों को भी साथ दे। अच्छा, बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि औरत को कपड़े जो है वो ढंग से पहनने चाहिए। क्या आपको क्या लगता है कि किसी औरत के कपड़े से उसे जज करना चाहिए? कभी भी किसी के औरत के कपड़े से जज नहीं करना चाहिए। देखो, अगर इंसान अगर कपड़े छोटे पहने या कुछ भी पहने, बाकी इंसान का नज़र को हटा के रखना चाहिए। इंसान का नज़रिया गलत होता है, कपड़े गलत नहीं होता है। मोदी जी अभी तो सैंडल वो पहनते कुर्ता, तो उसके अंदर में तुम्हारा सैंडल गंजी नज़र आता है मोदी जी, तो उसमें भी तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूँ हम, बताओ। आखिरी सवाल, आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जैसा बोल रहे हैं कि ममता दीदी डर नहीं, और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में ममता बनर्जी को जब चोट लगी थी तो वो साड़ी पहनती हैं, उनसे बोला गया, बीजेपी के एक नेता ने ये बोला कि उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए। आप बताइए कि क्या औरत को ऐसा टिप्पणी देना सही है आपके हिसाब से? ये तो गलत बात है कि बरमूडा पहनना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, मोदी जी ऐसे करके आप अपना गिरवान झाँको, आप धोती के अलावा आप ना जंगिया और सैंडल गंजी पहनो, ठीक है ना। ममता दीदी, हमारा ममता बनर्जी अभी भी वही है, और वो कभी भी ये नहीं दिखाता है कि हम मंत्री है तो मेरा इतना हैसियत उतने हैसियत है। अभी भी वो चप्पल और साड़ी में रहते हैं, उसे कहते हैं असली मंत्री। तो कह रहे हैं बरमूडा पहन लेंगे, बरमूडा पहने जीन्स। कुछ नहीं, मोदी जी को पहनाओ स्कर्ट जीन्स, उसको पहनाओ साड़ी मोदी जी को। ममता बनर्जी तो साड़ी पहनेंगे और चप्पल पहनेंगे, उसी में ममता बनर्जी का वाय वाय रहेंगे हमेशा। छोड़ूंगी नहीं, चप्पल से तुझे मारूंगी। तरीके से मोदी जी ने कहा है कि लास्ट में हम ही जीतेंगे 2 तारीख के बाद, ममता दीदी साहब और बीजेपी की सरकार। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी से आखिर? अब तो वक्त बताएंगे कि कौन जीतेंगे कौन नहीं जीतेंगे। ये अब बाकी मैं तो दिल से ये कहूँगी कि हमारे बंगाल के जितने भी वासियाँ हैं उनसे ये निवेदन है कि आप ममता बनर्जी को जिताइए।
प्लीज़ प्लीज़ उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, उनको हर खुशी दीजिए, उनको जिता के उनको बंगाल का ताज बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी कह रही है उनको अपनी जो बातें हैं वो पूरी कर लेनी चाहिए थे पहले ही। अगर बात करेंगे 2014 की, 2014 में भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद दिल्ली का जो हालात है वो सबके सामने है। कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो आपको दिखाती है, हमारी मीडिया, सोशल मीडिया हर बात आपके सामने लेके आती है। अभी आपने देखा कि अगर आदमियों की बात करेंगे उन्होंने भी यही कहा, अगर औरतों की बात करेंगे उन्होंने भी यही सेम बयान दिया, और अगर ट्रांसजेंडर की भी बात करेंगे तो वही कह रहे हैं कि ममता दीदी ने जो काम किया है कहीं ना कहीं इस बार उनको फिर आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।